11 सितंबर 1893 ईस्वी प्रातः 10 बजे 10 घंटे बजे धर्म संसद के प्रतिनिधि एक शोभा यात्रा के रूप में प्रकट हुए। अध्यक्ष बोनी और कार्डिनल गिब्बन्स एक दूसरे के हाथ पकड़े सबसे आगे थे। उनके पीछे संसद के अधिकारी और प्रबंधक थे। उसके पश्चात प्रतिनिधि आए। उन लोगों ने हॉल के पिछले द्वार से प्रवेश किया। श्रोताओं के मध्य से मार्ग बनाते हुए मंच की ओर आए। प्रतिनिधियों की उसी भीड़ में स्वामी भी थे। वे कुछ घबराए हुए से लग रहे थे। सूखी जिह्वा से अपने सूखे होठों को गीला करने का प्रयत्न कर रहे थे। शोभा यात्रा मंच तक आ पहुंची और सब लोग अपने लिए नियत स्थान पर बैठ गए। मंच के केंद्र में पश्चिमी संसार के रोमन कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े धर्माधिकारी कार्डिनल गिब्बन्स बैठे थे। वे राज सिंहासन से दिखने वाली कुर्सी पर बैठे थे और उन्होंने ही प्रार्थना कर सभा का उद्घाटन किया। उनकी दाईं और बाईं ओर पूर्वी देशों के प्रतिनिधि बैठे थे, जिनके भड़कीले रंगों के परिधान कार्डिनल के लोहित रंग के चोगे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। ब्रह्म, बुद्ध और मुहम्मद के उन अनुयायियों में स्वामी विवेकानंद भी बैठे थे। उनका नयनाभिराम चटक भगवा परिधान, राजस्थानी पगड़ी, ध्यानाकर्षक नयन नक्श और तांबई वर्ण उस भीड़ में भी छिप नहीं रहा था। उनके साथ बम्बई से आए ब्रह्म समाज के प्रतिनिधि नागरकर बैठे थे। अगले व्यक्ति लंका के बौद्ध प्रतिनिधि धर्मपाल थे। फिर कलकत्ता से आए ब्रह्म समाज के ही प्रताप चंद्र मजूमदार थे। उसी भीड़ में जैन मत के प्रतिनिधि गांधी थे और ब्रह्म विद्या मत के चक्रवर्ती और स्वयं श्रीमती एनी बेसेंट थी। मजूमदार स्वामी के पुराने परिचित थे। चक्रवर्ती से उनका परिचय परस्पर नाम जानने तक का ही था। आगार और ऊपर का चौबारा लोगों से ठसाठस भरा हुआ था। 6-7 सहस्त्र व्यक्तियों से कम क्या होंगे। स्वामी ने इतने लोगों के सामने कभी भाषण नहीं दिया था। इस प्रकार के धुरंधर धर्माधिकारियों के मध्य भी वे कभी नहीं बैठे थे। वे तो भारत की धूल मिट्टी में घूमने वाले, भिक्षा मांग कर खाने वाले मनमौजी सन्यासी थे। उनके होठ सूखते जा रहे थे। गिब्बन्स प्रार्थना कर चुके थे। अब मंत्र पाठ, प्रार्थना, आशीर्वाद और परिचय का दौर चल रहा था। सभा के प्रथम वक्ता ग्रीक चर्च के आर्क बिशप जानते थे। भगवान ने सारे मनुष्यों को जन्म दिया, अतः वह हमारा पिता है। उसको न मानना नास्तिकता है। मैं अपने दोनों हाथ उठाकर हृदयानुभूत प्रेम से आपके महान देश अमेरिका तथा प्रसन्न एवं यशस्वी अमेरिकियों को आशीर्वाद देता हूँ। बॉनी ने तालियां बजाते हुए कहा, आप वस्तुतः महान हैं। हॉल में भी तालियों की गड़गड़ाहट बढ़ती ही चली गई। ब्रह्म समाज के प्रताप नारायण मजूमदार का भाषण प्रभावशाली था। उन्होंने अपना भाषण समाप्त कर हार्दिक धन्यवाद दिया। श्रोताओं ने उदार मन से तालियां बजाईं, किंतु स्वामी को लग रहा था कि थियोसोफिस्ट चक्रवर्ती का भाषण मजूमदार से भी अधिक महत्वपूर्ण था। उन सब के भाषण पूर्व लिखित लगते थे। कम से कम उसकी तैयारी तो पहले से अवश्य ही की गई थी। और एक स्वामी थे कि न कुछ लिख कर लाए थे और न कुछ सोच कर आए थे। इस समय भी कुछ निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि वे क्या बोलेंगे। धुरंधरों की इस भीड़ में बिना तैयारी के आना उचित नहीं था। चीन के पुग क्वांग यू आए और ढेरों तालियां बजती चली गई। लोग अपने अपने स्थान पर उठकर खड़े हो गए
और रुमाल तथा हाथ हिलाते रहे। बॉनी ने कुछ चकित होकर अपने साथ बैठे कार्डिनल गिब्बन से पूछा, इन्होंने तो अभी भाषण किया भी नहीं, लोग इतने प्रसन्न क्यों हैं? कार्डिनल हंसे। आपने अपने भाषण में कह दिया कि हमने अपने देश में चीन के साथ शिष्ट व्यवहार नहीं किया है। ये लोग उसी की क्षतिपूर्ति कर रहे हैं। स्वामी तब तक अपने स्थान पर अंतर्मुखी से बैठे थे, जैसे उपासना कर रहे हों। उनके साथ वाली कुर्सी पर फ्रांसीसी पादरी जी बॉनी मारी बैठे थे। तभी मंच पर से स्वामी का नाम पुकारा गया। इस बार भी आप कुछ बोलेंगे या नहीं डेलीगेट? डॉक्टर बेरोज स्वामी की ओर देख रहे थे। अपने इन श्रोताओं को आप 2 शब्दों में अपना आशीर्वाद भी नहीं देंगे? आप बोलते क्यों नहीं? मारी बोले। आप 3 बार अपनी बारी छोड़ चुके हैं। स्वामी क्या बताते कि बुलाए जाने पर भी वे क्यों नहीं बोल रहे। उन्होंने अपनी घबराहट को समेटा, मन ही मन देवी सरस्वती को नमन किया, आंखें खोली, मुस्कुराकर मारी की ओर देखा। उस दृष्टि में कृतज्ञता भी थी और प्रसन्नता भी। वे उठकर व्यासपीठ पर आ गए। डॉक्टर बेरोज ने उनका परिचय दिया। उनका चेहरा आवेश से धधक रहा था। उन्होंने अपने सामने बैठे उन श्रोताओं का स्नेहावलोकन किया। लोगों की दृष्टि जैसे बंध गई। ऐसा सन्नाटा छाया जैसे आंधी आने वाली हो। सारा हॉल निस्पंद था। अमेरिकी बहनों और भाइयों, उनका वह संबोधन हॉल में जैसे विद्युत की धारा के समान बह गया। सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग अपने स्थानों पर उठकर खड़े हो गए। सुंदरी युवतियां बेंचों पर चलती हुई स्वामी की ओर बढ़ती दिखाई दी। अध्यक्षद्वय बॉनी और कार्डिनल चकित होकर एक दूसरे की ओर देखते रह गए। आखिर यह हुआ क्या है? स्वामी अकबका से गए। वे 2 मिनटों तक आगे बोलने का प्रयत्न करते रहे, किंतु उस कोलाहल में कुछ भी बोलना संभव नहीं था। क्रमशः तालियां कुछ धीमी पड़ी तो स्वामी ने बोलना आरंभ किया। जिस सौहार्द और स्नेह से आपने हम लोगों का स्वागत किया है, उससे मेरा हृदय अकथनीय आह्लाद से भर उठा है। गौतम जिसके एक सदस्य मात्र थे, संसार की उस प्राचीनतम ऋषि परंपरा की ओर से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जैन और बौद्ध मत जिनकी शाखाएं मात्र हैं, संसार के धर्मों की उस जननी की ओर से मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ और सारी जातियों और संप्रदायों के करोड़ों हिंदुओं की ओर से मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। मैं उन वक्ताओं के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने इस सभा मंच पर से कहा कि ये दूर दूर से आए विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधि यहाँ जिस सहिष्णुता का अनुभव करेंगे उसे अपने देशों में ले जाएंगे। इस विचार के लिए मैं उनका आभारी हूँ। मुझे उस धर्म से संबंधित होने का गौरव प्राप्त है जिसने संसार को सहिष्णुता और सर्व स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। हम न केवल संसार में सबके प्रति सहिष्णुता में विश्वास करते हैं, वरन सारे धर्मों को सत्य मानते हैं। मैं आपको यह बताते हुए गर्व का अनुभव कर रहा हूँ कि मेरा संबंध उस धर्म से है जिसकी पवित्र भाषा संस्कृत में अंग्रेजी के शब्द एक्सक्लूजन का अनुवाद ही नहीं हो सकता। हॉल में जोर की तालियों की गर्जना देर तक होती रही। कोलाहल कुछ कम हुआ तो स्वामी पुनः बोले, मुझे उस राष्ट्र का सदस्य होने का गर्व प्राप्त है जिसने संसार के सारे धर्मों और देशों के उत्पीड़ित और निराश्रित लोगों को
अपने यहाँ आश्रय दिया है। हमें गर्व है कि हमने इज़राइलियों के पवित्र अवशेषों को अपने हृदय में छुपाकर रखा है। वे उस समय हमारे पास आए थे जब रोमन अत्याचारियों ने उनके पवित्र मंदिर को ध्वस्त किया था। मुझे उस धर्म से संबंधित होने का गर्व है जिसने महान ज़ोरोस्त्रियन राष्ट्र के अवशेषों को आश्रय दिया और आज भी उनका पालन कर रहा है। भाइयों, मैं आपके सम्मुख एक स्तोत्र की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत कर रहा हूँ जिसका प्रत्येक हिंदू बालक प्रतिदिन उच्चारण करता है। मैं अनुभव करता हूँ कि इस स्तोत्र जिसका मैं अपने शैशव से आज तक जप करता आया हूँ, जिसका भारत में करोड़ों करोड़ लोग नित्य जप करते हैं, कि आत्मा अंततः साकार हो गई है। विभिन्न स्रोतों से निकलकर अंततः समुद्र में मिलने वाली नदियों के समान, हे प्रभु, भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न कुटिल अथवा सरल मार्गों से जाने वाले लोग अंत में आकर तुझ में ही मिल जाते हैं। यह सभा जो संसार की आज तक की सर्वश्रेष्ठ सभाओं में से एक है, अपने आप में यह संकेत है, गीता में प्रचारित उस अद्भुत उपदेश की घोषणा है। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। सांप्रदायिकता, धर्मांधता और उनकी भयंकर संतान कट्टरवादिता इस संसार में बहुत राज्य कर चुकी। उन्होंने पृथ्वी पर हिंसा का तांडव किया है, संसार पर रक्त की वर्षा की है, सभ्यताओं का नाश किया है और राष्ट्रों को हताशा के सागर में डुबोया है। किंतु अब उनका अंतकाल आ गया है और मैं पूरी निष्ठा से विश्वास करता हूँ कि आज प्रातः संसार के विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों के सम्मान में जो घंट ध्वनि हुई थी, वह कट्टरता की मृत्यु की घोषणा थी। वह खड्ग अथवा लेखनी से किए जाने वाले सारे अत्याचारों के लिए और विभिन्न मार्गों से एक ही लक्ष्य की ओर जाते हुए भाइयों के मध्य वर्तमान कठोर भावों की मृत्यु की घोषणा थी। सभा में फिर से तालियों का झंझावात उत्पन्न हो गया। स्वामी अपने स्थान पर आ बैठे। वे एक प्रकार की क्लांति का अनुभव कर रहे थे। शायद भावनाओं के आवेग ने उन्हें थका दिया था। कोलंबस आगार में एक प्रकार की भगदड़ मची हुई थी। लोग उठकर बाहर की ओर भाग रहे थे, स्त्रियां और पुरुष सब। उस भगदड़ में धक्का मुक्की भी हो रही थी, कुछ चीख चिल्लाहट भी थी। किसी महिला की टोपी गिर गई थी, किसी के बाल उलझ गए थे, किसी ने आगे बढ़ने की आतुरता में अपने अगले व्यक्ति के कंधे पर हाथ रख दिया था और अगला व्यक्ति उसे हटाने का प्रयत्न कर रहा था। किसी का पैर दूसरे के पैर पर पड़ गया था। इतनी अराजक अफरा तफरी पहले तो कभी नहीं हुई थी। मंच पर बैठे लोग भी उत्सुकता से उस ओर देख रहे थे। एक प्रतिनिधि घबराकर उठने लगा। कोई दुर्घटना हो गई लगती है। साथ बैठे प्रतिनिधि ने उसकी बाह पकड़कर उसे बैठा दिया। बैठे रहिए, घबराहट का कोई कारण नहीं है। पहला प्रतिनिधि बौखलाए हुए स्वर में बोला, तो ये सब लोग पागल हो गए क्या? हाँ, ये सब उस स्वामी विवेकानंद के हाथ मिलाने के लिए भाग रहे हैं। इस स्थिति में वह बेचारा आवश्यक होने पर प्रसाधन तक भी नहीं पहुंच पाएगा। वह हंसा। पहला प्रतिनिधि अवाक सा मुंह खोले अपने साथी का चेहरा ताकता रह गया। श्रीमती ब्लाडजेट अपने स्थान पर बैठे बैठे गीली आंखों से यह सब देख रही थी। अमेरिकी सुंदरियों का सारा यौवन जैसे स्वामी के लिए निवेदित हो रहा हो। इस प्रस्ताव के लिए तो स्वर्ग लोक के देवता भी तड़पते होंगे। उनके होंठ कांपे।
वे जैसे अपने आप से ही बोली, इस प्रलोभन का संवरण कर सकी मेरे बच्चे, तो तुम मनुष्य नहीं सचमुच देवता हो। संसद का 5वां दिन था। 15 सितंबर 1893, शुक्रवार। अपराह्न में सभा का वातावरण कुछ अधिक ही उद्दंड हो उठा था। ऐसा लगता था कि विभिन्न संप्रदायों में आज रक्तपात ही हो जाएगा। किसी वक्ता के लिए भी बोलना कठिन हो गया था। कोलाहल था कि शांत ही नहीं हो रहा था। प्रत्येक संप्रदाय का प्रतिनिधि सारे शील और तर्क को भूलकर अपने सिद्धांतों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने के लिए वितंडावाद पर उतर आया था। अंततः स्वामी अपने स्थान से उठे। भाइयों, मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। सभागार में कुछ शांति हुई। जहाँ तर्क के खड्ग चल रहे थे, वहाँ एक कहानी क्या काम करेगी? पर स्वामी कहानी सुनाना चाह रहे थे और उनके श्रोता उनको सुनना चाहते थे। कहानी थी तो कहानी ही सही। अभी जिन वक्ता महोदय ने अपना व्याख्यान समाप्त किया है, उनके इस वचन को आप लोगों ने सुना है कि आओ हम लोग एक दूसरे को बुरा कहना बंद कर दें। उन्हें इस बात का बड़ा खेद है कि लोगों में सदा इतना मतभेद क्यों रहता है। हम सब चाहते हैं कि हम में इतना मतभेद न रहे, हम एक मत हो जाएं, प्रेम और शांति से जीवन व्यतीत करें, पृथ्वी पर शांति विराजे। किंतु ऐसा होता नहीं है। क्यों? स्वामी ने अपनी दृष्टि सारे आगार में घुमाई। चलिए इस कहानी से अपने प्रश्न का उत्तर मांगते हैं। सब ओर सन्नाटा छा गया। ऐसी कौन सी कहानी थी जो संसार की इस विकट बौद्धिक समस्या का समाधान करने वाली थी? एक कुएं में बहुत समय से एक मेढक रहता था। वह वहीं पैदा हुआ था और वहीं उसका पालन पोषण हुआ था। स्वामी ने कहना आरंभ किया। वह मेढक अभी छोटा ही था। आज के क्रम विकासवादी वहाँ नहीं थे जो यह बताते कि उस मेढक की आँखें थी या नहीं, पर कहानी के लिए यह मान लेना चाहिए कि उसकी आँखें थी। जल के क्षुद्र जंतुओं और कीड़ों को खाकर जल को शुद्ध रखने के लिए वह प्रतिदिन इतना परिश्रम करता था जितना हमारे आधुनिक कीट तत्ववादियों को यशस्वी बना दे। वह मेढक धीरे धीरे मोटा और तगड़ा हो गया। एक दिन समुद्र से एक मेढक उस ओर आया और कुएं में गिर पड़ा। तुम कहाँ से आए हो? कूप मंडूक ने पूछा। मैं समुद्र से आया हूँ। समुद्र? भला कितना बड़ा है वह? क्या वह भी उतना ही बड़ा है जितना बड़ा मेरा कुआं है? यह कहते हुए उसने कुएं के एक किनारे से दूसरे किनारे तक छलांग लगाई। समुद्री मेढक ने कहा, मेरे मित्र, भला समुद्र की उपमा तुम इस छोटे से कुएं से कैसे कर सकते हो? कूप मंडूक ने दूसरी छलांग लगाई। तो क्या इतना बड़ा है? समुद्री मेढक ने कहा, मूर्खता की बातें मत करो। क्या समुद्र की तुलना इस कुएं से हो सकती है? कूप मंडूक चिढ़कर बोला, जा जा, मेरे कुएं से विशाल और कुछ हो ही नहीं सकता। संसार में इससे विराट और कुछ नहीं है, झूठा कहेगा। अरे इसे पकड़कर कुएं से बाहर निकालो। भाइयों, ऐसे संकीर्ण भाव ही कलह के कारण हैं। स्वामी बोले, मैं हिंदू हूँ। मैं अपने छोटे से कुएं में बैठा यही समझता हूँ कि मेरा कुआं ही संपूर्ण संसार है। ईसाई लोग भी अपने क्षुद्र कुएं में यही समझते हैं कि सारा संसार उसी कुएं में है, और मुसलमान भी तुच्छ कुएं में बैठे उसी को सारा ब्रह्मांड मानते हैं। मैं आप अमेरिका वासियों का आभार मानता हूँ कि आप लोग हमारे इन क्षुद्र संसारों की सीमाओं को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में परमात्मा
आपके उस उद्योग में सहायता देकर आपका मनोरथ पूर्ण करेंगे। 3 और दिनों तक स्वामी कुछ नहीं बोले। 19 सितंबर को वे अपना मुख्य भाषण देने के लिए खड़े हुए। आज स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म का परिचय देंगे, डॉक्टर बेरोज ने कहा। यद्यपि हमारे पास भारत से कई प्रतिनिधि हैं, उनमें से कुछ बंगाल से भी आए हैं, किंतु श्रोता ध्यान दें कि वे सब किन्हीं संस्थाओं, विचारधाराओं, संगठनों और संप्रदायों के प्रतिनिधि हैं। हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वामी विवेकानंद एक ही वक्ता हैं और हिंदू धर्म भारत का प्रमुख धर्म है। आज स्वामी को तनिक भी घबराहट नहीं थी। सामने बैठे श्रोता जैसे उनके चिर परिचित मित्र थे। वे स्वामी को पहचानते थे और स्वामी उन्हें जान गए थे। मंच पर बैठे विद्वानों की विद्वत्ता की थाह वे पा चुके थे। उनके पदों और संगठनों का स्वामी के मन पर तनिक भी आतंक नहीं था। स्वामी ने बहुत सहज भाव से बोलना आरंभ किया। ऐतिहासिक युग के पूर्व के केवल 3 ही धर्म आज संसार में विद्यमान हैं, हिंदू, पारसी और यहूदी। ये 3 धर्म अनेकानेक प्रचंड आघातों के बाद भी लुप्त न होकर आज भी जीवित हैं। यह उनकी आंतरिक शक्ति का परिणाम है। पर जहाँ हम यह देखते हैं कि यहूदी धर्म ईसाई धर्म को पचा नहीं सका, वरन अपनी सर्व विजयिनी संतान ईसाई धर्म के द्वारा अपने जन्म स्थान से निर्वासित कर दिया गया, और यह कि केवल मुट्ठी भर पारसी ही अपने महान धर्म की गाथा गाने के लिए अब शेष हैं। वहीं आधुनिक विज्ञान के नवीनतम आविष्कार जिसकी प्रतिध्वनि मात्र हैं, ऐसे वेदांत के अत्युच्च आध्यात्मिक भाव से लेकर सामान्य मूर्ति पूजा एवं तदानुषंगिक अनेकानेक पौराणिक दंत कथाओं, बौद्धों के अज्ञेयवाद तथा जैनों के निरीश्वरवाद तक के लिए हिंदू धर्म में स्थान है। तो वह कौन सा सामान्य बिंदु है जहाँ इतनी विभिन्न दिशाओं में जाने वाली त्रिज्या रेखाएं केंद्रस्थ होती हैं? वह कौन सा एक सामान्य आधार है जिस पर इतने परस्पर विरोधी लगने वाले ये सब भाव आश्रित हैं? लगा कि हॉल में बैठे श्रोताओं की जिज्ञासा के कारण श्वास प्रक्रिया ही रुक गई। हिंदू जाति ने अपना धर्म अपौरुषेय वेदों से प्राप्त किया है। उनकी धारणा है कि वेद अनादि और अनंत हैं। संभव है कि आपको यह हास्यास्पद लगे। कोई पुस्तक अनादि और अनंत कैसे हो सकती है? पर यहाँ ऐसा ही है। वेद का अर्थ है विभिन्न कालों में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा आविष्कृत आध्यात्मिक सिद्धांतों का संचित कोश। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मानव जाति द्वारा आविष्कृत होने से पूर्व भी विद्यमान था, और आज यदि मानव जाति उसे विस्मृत कर दे तो भी वह अपना कार्य करता रहेगा। ठीक वही बात आध्यात्मिक नियमों के विषय में भी सत्य है। एक आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ और प्रत्येक आत्मा का परम पिता परमात्मा के साथ जो नैतिक और दिव्य आध्यात्मिक संबंध है, वह ऋषियों द्वारा आविष्कृत होने से पूर्व भी विद्यमान था, और यदि किसी काल में हम उसे स्मरण न करें तो भी वह वैसा ही बना रहेगा। इन सत्यों या नियमों का आविष्कार करने वाले महामानव ऋषि कहलाते हैं, और हम उन्हें पूर्णत्व प्राप्त विभूति मानकर उनका सम्मान करते हैं। यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि इन अतिशय उन्नत ऋषियों में कुछ स्त्रियां भी थीं। यह संशय किया जा सकता है कि आध्यात्मिक सत्य अनंत चाहे हों, किंतु उनका आदि तो अवश्य होना चाहिए। वेद हमें यह सिखाते हैं
कि सृष्टि का न आदि है न अंत, अतः उसका नियमन करने वाले ये नियम भी अनादि और अनंत हैं। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि सारी सृष्टि की समग्र शक्ति समष्टि का परिणाम सदा एक ही रहता है। तो यदि ऐसा कोई समय था जब किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं था, उस समय यह संपूर्ण व्यक्त शक्ति कहाँ थी? कुछ लोग मानते हैं कि वह ईश्वर में निष्क्रिय रूप से समाहित थी। तब तो ईश्वर कभी निष्क्रिय और कभी सक्रिय है। इससे तो वह विकारशील हो जाएगा। प्रत्येक विकारशील पदार्थ मिश्रित होता है और प्रत्येक मिश्रित पदार्थ में वह परिवर्तन अवश्यम भावी है जिसे हम विनाश कहते हैं। यदि हम ईश्वर को विकारशील मानेंगे तो उसकी भी कभी ना कभी मृत्यु हो जाएगी, जो सर्वथा असंभव और हास्यास्पद कल्पना है। अतः ऐसा समय कभी नहीं था जब सृष्टि नहीं थी। सृष्टि अनादि है। सृष्टा और सृष्टि मानो दो समानांतर रेखाएं हैं जिनका न आदि है न अंत। ईश्वर नित्य क्रियाशील महाशक्ति स्वरूप है, सर्व विधाता है, जिसकी प्रेरणा से प्रलय पयोधि में से नित्यशः एक के बाद एक ब्रह्मांड का सृजन होता है। कुछ काल तक उसका पालन होता है और तत्पश्चात वे पुनः नष्ट कर दिए जाते हैं। प्रत्येक हिंदू बालक प्रतिदिन अपने गुरु के साथ पाठ करता है, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत, अर्थात इस सूर्य और इस चंद्रमा को विधाता ने पूर्व कल्पों के सूर्य और चंद्रमा के समान निर्मित किया है। यह सिद्धांत आधुनिक विज्ञान द्वारा भी अनुमोदित है। मैं अपनी आंखें बंद कर यदि अपने अस्तित्व मैं का अनुभव करने का प्रयत्न करूं, तो मुझ में किस भाव का उदय होता है? मैं शरीर हूँ। तो क्या मैं भौतिक पदार्थों के समूह के सिवाय और कुछ नहीं हूँ? वेदों की घोषणा है, नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं इस शरीर में रहने वाली आत्मा हूँ। शरीर मर जाएगा किंतु मैं नहीं मरूंगा। मैं इस शरीर में विद्यमान हूँ और जब शरीर का क्षय होगा तब भी मैं विद्यमान रहूँगा। इस शरीर को ग्रहण करने के पूर्व भी मैं विद्यमान था। आत्मा किसी पदार्थ से सृष्ट नहीं हुई है, क्योंकि सृष्टि का अर्थ है भिन्न भिन्न द्रव्यों का संयोग। संयोग का परिणाम है भविष्य में अवश्यम भावी वियोग। अतएव यदि आत्मा का सृजन हुआ है तो उसकी मृत्यु भी होनी चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा का सृजन नहीं हुआ था, वह कोई सृष्ट पदार्थ नहीं है। कुछ लोग जन्म से ही सुखी होते हैं, पूर्ण स्वास्थ्य का आनंद भोगते हैं। उन्हें सुंदर शरीर, उत्साहपूर्ण मन और सभी आवश्यक सामग्री प्राप्त होती है। अन्य कुछ लोग जन्म से ही दुखी होते हैं, क्योंकि कोई शारीरिक रूप से अपंग होता है, कोई बौद्धिक दृष्टि से मंद। वे येन केन प्रकारेण अपने जीवन से दुखी दिन काटते हैं। ऐसा क्यों? यदि ये सभी जीव उस दयालु और न्यायी ईश्वर ने उत्पन्न किए हैं, तो उसने एक को सुखी और दूसरे को दुखी क्यों बनाया? भगवान ऐसा पक्षपाती क्यों है? फिर ऐसा मानने से भी बात नहीं बनती कि जो अभी दुखी है वह भविष्य में सुखी हो जाएगा। न्यायी और दयालु ईश्वर की इस सृष्टि में कोई वर्तमान जीवन में भी दुखी क्यों रहे? दूसरी बात यह कि सृष्टि के उत्पादक ईश्वर को मान्यता देने वाला यह सिद्धांत सृष्टि में इस वैषम्य का कोई कारण तक बताने का प्रयत्न नहीं करता। वह एक स्वेच्छाचारी प्रभु के निष्ठुर व्यवहार को ही प्रकट करता है। स्पष्ट है कि यह कल्पना युक्ति विरोधिनी है, अतः हमें यह स्वीकार करना ही होगा कि इस जन्म के पूर्व के कुछ कारण होने चाहिए जिनसे मनुष्य इस जीवन में सुखी
या दुखी होता है। ये कारण है उनके अपने ही पूर्वानुष्ठित कर्म। आनुवंशिकता का सिद्धांत मानता है कि मनुष्य के शरीर और मन का गठन उसके पिता और पितामह के अनुकूल होगा। इस सिद्धांत की क्या स्थिति है? यह स्पष्ट है कि जीवन स्रोत जड़ और चैतन्य इन दो धाराओं में प्रवाहित हो रहा है। यदि जड़ और जड़ के विकार ही आत्मा, मन, बुद्धि आदि सबके उपयुक्त कारण सिद्ध हो सकते हैं, तो स्वतंत्र आत्मा के अस्तित्व को मानने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। किंतु यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि चैतन्य का विकास जड़ से हुआ है। अतएव यह स्वीकार कर लेने पर कि एक जड़ पदार्थ से सब कुछ सृष्ट हुआ है, यह भी स्वीकार करना निसंशय युक्तियुक्त होगा कि एक मूल चैतन्य से ही समस्त सृष्टि कार्य का निर्वाह हो रहा है। यह केवल युक्तियुक्त ही नहीं, वांछनीय भी है। यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि कुछ शारीरिक प्रवृत्तियां माता पिता से प्राप्त होती हैं, किंतु इसका संबंध केवल शारीरिक गठन से है, जिससे जीवात्मा की कोई विशेष प्रवृत्ति प्रकट होती है। उसकी इस प्रवृत्ति विशेष का कारण उसी के पूर्वकृत कर्म हुआ करते हैं। एक विशेष प्रवृत्ति वाला जीवात्मा योग्य योग्येन युज्यते के नियमानुसार उसी शरीर को धारण करता है जो उस प्रवृत्ति को प्रकट करने के लिए सबसे उपयुक्त आधार हो। विज्ञान कहता है कि प्रवृत्ति या स्वभाव अभ्यास से बनता है और अभ्यास बारंबार अनुष्ठान का फल है। नवजात शिशु को वर्तमान जीवन से वह प्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो सकती, अतः उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के कारण पुनः पुनः अनुष्ठित उसके पूर्व कर्मों को मानना आवश्यक हो जाता है। अपने पूर्व जन्म की कोई बात मुझे स्मरण क्यों नहीं है? इसका समाधान सरल है। मैं अभी आपके सम्मुख अंग्रेजी बोल रहा हूँ। यह मेरी मातृभाषा नहीं है। इस समय अपनी मातृभाषा का कोई भी शब्द मेरे चित्त में नहीं है, किंतु उन शब्दों को स्मरण करने का थोड़ा सा प्रयत्न करने पर ही वे मेरे मन में उमड़ने लगते हैं। मानस समुद्र की सतह पर जो कुछ होता है वही हमें बोधगम्य होता है। हमारी शेष अनुभव राशि उसके तल में छिपी रहती है। उद्यम पूर्वक मंथन करने की आवश्यकता है। वे सारे अनुभव उठकर ऊपरी सतह पर आ जाएंगे और पूर्व जन्मों की सारी स्मृतियां जाग उठेंगी। हॉल में जोरदार तालियां बजी, जैसे उस विशाल भीड़ की किसी निजी समस्या का समाधान हो गया हो और वे लोग किसी दीर्घकालीन पीड़ा से मुक्त हो गए हों। पूर्व जन्म के संबंध में यही साक्षात प्रमाण है। स्वामी बोले, ऋषिगण समस्त संसार को ललकार कर कह रहे हैं कि हमने उस रहस्य का पता लगा लिया है जिससे स्मृति सागर को उसकी गहराई तक मथा जा सकता है। उस विधि का प्रयोग करो और अपने पूर्व जन्मों की स्मृति प्राप्त कर लो। हिंदू का विश्वास है कि वह आत्मा है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उसे सोख नहीं सकती। हिंदुओं की धारणा है कि आत्मा एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र शरीर में अवस्थित है, किंतु उसकी परिधि कहीं नहीं है। मृत्यु का अर्थ केवल इतना ही है कि उस केंद्र का स्थानांतरण एक शरीर से दूसरे शरीर में हो जाता है। यह आत्मा भौतिक नियमों के वशीभूत नहीं है। वह स्वरूपतः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, किंतु किसी अचिंत्य कारण से वह स्वयं को जड़ से बंधी हुई पाती है और मायावश स्वयं को जड़ ही समझने लगती है। प्रश्न यह है कि यह विशुद्ध, पूर्ण और विमुक्त आत्मा
स्वयं को जड़ क्यों मानने लगी है? पूर्ण को अपूर्ण होने का भ्रम कैसे हो सकता है? हिंदू सत्य का निष्कपट पुजारी है। वह मिथ्या तर्क युक्ति का सहारा नहीं लेना चाहता। वह सत्यनिष्ठ के समान इस प्रश्न का सामना करने का साहस रखता है। अतः उत्तर देता है, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि पूर्ण आत्मा स्वयं को अपूर्ण कैसे मानने लगी। जड़ पदार्थों के संयोग से स्वयं को जड़ नियमाधीन कैसे समझने लगी। पर वस्तु स्थिति जो है वही रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को शरीर मानता है। हिंदू यह समझने का प्रयत्न नहीं करता कि मनुष्य स्वयं को शरीर क्यों समझता है। यह ईश्वर की इच्छा है। यह इस शंका का कोई समाधान नहीं है। यह उत्तर हिंदू के उत्तर मैं नहीं जानता से किसी प्रकार अधिक यथार्थ नहीं है। हमने देखा कि आत्मा अनादि और अमर है, पूर्ण और अनंत है, और मृत्यु का अर्थ है केंद्र का एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण। वर्तमान हमारे पूर्व कर्मों द्वारा सुनिश्चित होता है और भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों द्वारा। आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में अनवरत घूमती हुई कभी ऊपर उठती है और कभी उसका पतन हो जाता है। प्रश्न उठता है कि क्या मनुष्य उस छोटी सी नौका के समान है जो प्रचंड तूफान में पड़कर एक क्षण किसी वेगवान तरंग की फेनिल शिखर पर चढ़ जाती है और दूसरे क्षण भयानक गर्त में धकेल दी जाती है। मनुष्य इस प्रकार अपने अच्छे और बुरे कर्मों से नितांत परवश हो केवल इधर उधर भटकता फिरता है। क्या वह कार्य कारण के सतत प्रवाही निर्मम भीषण और गर्जनशील प्रवाह में पड़ा हुआ शक्तिहीन निस्सहाय भग्नपूत मात्र है? क्या वह उस कर्म चक्र से नीचे पड़ा हुआ एक क्षुद्र कीटाणु मात्र है जो कर्म चक्र पतिशोक से व्याकुल विधवा के आंसुओं तथा अनाथ बालक की आहों की तनिक भी परवाह न करते हुए अपने मार्ग में आने वाली सभी वस्तुओं को कुचल डालता है? इस प्रकार के विचार से अंतःकरण कांप उठता है। पर प्रकृति का नियम तो यही है, तो क्या कोई आशा नहीं है? इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? यही करुण पुकार निराशा विह्वल हृदय के अंतःस्थल से ऊपर उठी और उस करुणा निधान विश्व पिता के सिंहासन तक जा पहुँची। वहाँ से आशा तथा सांत्वना की वाणी निकली और एक वैदिक ऋषि के अंतःकरण में प्रेरणा रूप से आविर्भूत हुई। ईश्वरीय शक्ति द्वारा अनुप्राणित इस महर्षि ने संसार के सामने खड़े होकर घन गंभीर स्वर में इस आनंद संदेश की घोषणा की। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः वेदा हमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। हे अमृत के पुत्रों, हे दिव्य धामवासी देवगण, सुनो, मैंने उस अनादि पुरातन पुरुष को पहचान लिया है जो समस्त अज्ञान अंधकार और माया से परे है। केवल उस पुरुष को पहचान कर ही तुम मृत्यु के चक्र से छूट सकते हो। दूसरा कोई पथ नहीं है। कैसा मधुर और आशाजनक संबोधन है, हे अमृत के पुत्रों। बंधुओं, इसी मधुर नाम से पुकारने की मुझे अनुमति है। हिंदू तुम्हें पापी कहना अस्वीकार करता है। तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागीदार हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। तुम इस मर्त्य भूमि पर देवता हो। तुम पापी,
मनुष्य को पापी कहना ही पाप है। वह मानव स्वभाव पर घोर लांछन है। उठो, आओ, ए सिंहो, इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम तो जरा मरण रहित नित्यानंदमय आत्मा हो। तुम जड़ पदार्थ नहीं हो, तुम केवल शरीर नहीं हो। जड़ पदार्थ तो तुम्हारा दास है, तुम उसके दास नहीं हो। अतः वेद ऐसी घोषणा नहीं करते कि यह सृष्टि व्यापार कतिपय भयावह, निर्दयी और निर्मम विधानों का प्रवाह है, और न यही कि कार्य कारण का एक अच्छेद्य बंधन है, वरन वे यह घोषित करते हैं कि इन सब प्राकृत नियमों के मूल में, प्रत्येक अणु परमाणु में तथा शक्ति के प्रत्येक स्पंदन में ओतप्रोत वही एक पुराण पुरुष विराजमान है, जिसके आदेश से वायु चलती है, अग्नि दहकती है, बादल बरसते हैं और मृत्यु पृथ्वी पर इतस्ततः नाचती है। और उस पुरुष का स्वरूप क्या है? वह सर्वव्यापी, शुद्ध, निराकार, सर्वशक्तिमान है। सब पर उसकी पूर्ण दया है। तू हमारा पिता है, तू हमारी माता है, तू हमारा परम प्रेमास्पद सखा है। तू ही सभी शक्तियों का मूल है। तू ही इन अखिल भुवनों का भार वहन करने वाला है। तू मुझे इस जीवन के क्षुद्र भार को वहन करने में सहायता दे। वैदिक ऋषियों ने यही गाया है कि हम उसकी पूजा किस प्रकार करें। प्रेम द्वारा ही उसकी पूजा की जा सकती है। ऐहिक तथा पारत्रिक समस्त प्रिय वस्तुओं से भी अधिक प्रिय जानकर उस परम प्रेमास्पद की पूजा करनी चाहिए। वेद हमें शुद्ध प्रेम के विषय में इस प्रकार की शिक्षा देते हैं। श्री कृष्ण ने, जिन्हें हिंदू लोग पृथ्वी पर पूर्णावतार मानते हैं, इस प्रेम के पूर्ण विकास की साधना के संबंध में कहते हैं कि मनुष्य को इस संसार में कमल पत्र के समान रहना चाहिए। पानी में रहकर भी कमल पत्र उससे भीगता नहीं। उसी प्रकार मनुष्य को भी संसार में रहना चाहिए। उसका हृदय ईश्वर की ओर लगा रहे और हाथ निर्लिप्त रूप से काम में लगे रहें। इहलोक तथा परलोक में पुरस्कार की आशा से ईश्वर से प्रेम करना बुरी बात नहीं, पर केवल प्रेम के लिए ही ईश्वर से प्रेम करना सर्वोत्तम है और उसके सामने यही प्रार्थना करनी चाहिए। न धनम, न जनम, न सुंदरी कवितावा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्तात् भक्ति हरैतुकी त्वयि। हे भगवान, मुझे न तो संपत्ति चाहिए, न संतति, न विद्या। यदि तेरी इच्छा है तो सहस्रों बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ूंगा, पर हे प्रभु, केवल इतना ही दे कि मैं फल की आशा छोड़कर तेरी भक्ति करूं। केवल प्रेम करने के लिए ही तुझ पर मेरा निस्वार्थ प्रेम हो। उस समय भगवान कृष्ण के शिष्य धर्मराज युधिष्ठिर भारत के सम्राट थे। उनके शत्रुओं ने उन्हें राज सिंहासन से च्युत कर दिया था और उन्हें अपनी सम्राज्ञी के साथ हिमालय के जंगल में आश्रय लेना पड़ा था। वहाँ एक दिन सम्राज्ञी ने उनसे प्रश्न किया, नाथ, आप इतने धार्मिक हैं कि लोग आपको धर्मराज कहते हैं, तो फिर आपको इतना दुख क्यों सहना पड़ रहा है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, महारानी, देखो, यह हिमालय कैसा भव्य और सुंदर है। मैं इससे प्रेम करता हूँ। यह मुझे कुछ नहीं देता, पर मेरा स्वभाव है कि मैं भव्य और सुंदर वस्तु से प्रेम करता हूँ। उसी प्रकार मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ। वह अखिल सौंदर्य और समस्त सुषमा का मूल है। वही एक ऐसा पात्र है जिससे प्रेम करना चाहिए। मैं किसी पदार्थ के लिए उससे प्रार्थना नहीं करता। मैं उससे
कोई वस्तु नहीं मांगता, उसकी जहाँ इच्छा हो मुझे रखे। मैं तो सब अवस्थाओं में केवल प्रेम करने के लिए उससे प्रेम करना चाहता हूँ। मैं प्रेम में सौदा नहीं कर सकता। वेद कहते हैं कि आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। वह केवल पंचभूतों के बंधनों में बंध गई है और उन बंधनों के टूटने पर वह अपने पूर्व के पूर्णत्व को प्राप्त हो जाएगी। इस अवस्था का नाम मुक्ति है, जिसका अर्थ है स्वाधीनता, अपूर्णता, जन्म मृत्यु आदि व्याधि से छुटकारा। आत्मा का वह बंधन केवल ईश्वर की दया से ही टूट सकता है और उसकी दया शुद्ध पवित्र स्वभाव वाले जीवों को ही प्राप्त होती है। अतएव पवित्रता की उसके अनुग्रह की प्राप्ति का उपाय है। जब उसकी दया होती है तब शुद्ध और पवित्र हृदय में वह आविर्भूत होता है। विशुद्ध और निर्मल मनुष्य इसी जीवन में ईश्वर दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ हो जाता है। तब उसकी समस्त कुटिलता नष्ट हो जाती है, सारे संदेह दूर हो जाते हैं। तब वह कार्य कारण के भयानक नियम के हाथ का खिलौना नहीं रह जाता। यही हिंदू धर्म का मूलभूत सिद्धांत है। यही उसका वास्तविक भाव है। हिंदू शब्दों और सिद्धांतों के जाल में समय बिताना नहीं चाहता। यदि इस साधारण वैश्विक जीवन के परे और भी कोई अवस्था है, कोई अतीन्द्रिय जीवन है, तो वह उसका प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहता है। यदि उसमें कोई आत्मा है जो जड़ वस्तु नहीं है, यदि कोई सर्वव्यापी परमात्मा है, तो वह उसका साक्षात्कार कर लेना चाहता है, क्योंकि ईश्वर के केवल प्रत्यक्ष दर्शन से ही उसकी समस्त शंकाएं दूर होंगी। अतः हिंदू ऋषि ईश्वर के विषय में, आत्मा के विषय में यही सर्वोत्तम प्रमाण देता है कि मैंने आत्मा का दर्शन किया है, मैंने ईश्वर का दर्शन किया है, और यही पूर्णत्व की एकमात्र शर्त है। भिन्न भिन्न मत और मतांतरों या सिद्धांतों पर विश्वास करने के प्रयत्न हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार का धर्म है। हिंदू धर्म का मूल मंत्र है, मैं आत्मा हूँ। यह विश्वास होना और तद्रूप बन जाना। अतः हिंदुओं की सारी साधना प्रणाली का लक्ष्य है सतत अध्यवसाय द्वारा पूर्ण बन जाना, देवता बन जाना, ईश्वर के निकट जाकर उनके दर्शन कर लेना और इस प्रकार ईश्वर सानिध्य को प्राप्त होकर उस सर्वलोक पिता के समान पूर्ण हो जाना। मनुष्य पूर्णत्व को प्राप्त कर असीम आनंद का जीवन व्यतीत करता है। वह सर्वोत्कृष्ट लाभ स्वरूप परमानंद धाम ईश्वर को प्राप्त करके परम आनंद का अधिकारी हो जाता है। तुरीय अथवा निर्विकल्प अवस्था का नाम ही पूर्णावस्था है, और यह निर्विकल्प अवस्था तो एकमेव अद्वितीय और गुणातीत है, जिसमें व्यक्तित्व कदापि नहीं रह जाता। अतः जब आत्मा पूर्णत्व को प्राप्त कर लेती है, तब वह ब्रह्म के साथ एकता को प्राप्त होती है। द्वैत ज्ञान से रहित हो जाने के कारण वह स्वयं ही सत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप एवं आनंद स्वरूप हो जाती है। हम इस अवस्था के विषय में कुछ पाश्चात्य दार्शनिकों के ग्रंथों में बारंबार पढ़ते हैं कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व को खोकर जड़ता प्राप्त करता है या पत्थर के समान हो जाता है। इससे उन पंडितों की अनभिज्ञता ही दीख पड़ती है। जिनको कभी चोट नहीं लगी, वे ही घाव के चिन्ह का परिहास कर सकते हैं। यदि एक शरीर में आत्मबोध होने से इतना आनंद होता है, तो दो शरीरों में आत्मबोध का आनंद
अधिक उत्कट होना चाहिए। उसी प्रकार क्रमशः अनेक शरीरों में आत्मबोध के साथ साथ आनंद की मात्रा भी अधिकाधिक बढ़नी चाहिए। जब विश्वात्मा का बोध हो जाएगा तो आनंद ही परम अवस्था प्राप्त हो जाएगी। उस असीम विश्व व्यक्तित्व की प्राप्ति के लिए इस दुखमयी क्षुद्र व्यक्तित्व के बंधन का अंत होना चाहिए। जब मैं प्राण स्वरूप हो जाऊंगा तभी मृत्यु के हाथों से मेरा छुटकारा हो सकता है। जब मैं आनंद स्वरूप हो जाऊंगा तभी दुख से छुटकारा हो सकता है। विज्ञान भी अंततः इसी सिद्धांत पर आ पहुंचा है। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि यह शरीर प्रत्यक्ष अथवा सदा एक सा नहीं है। हमारा यह भौतिक व्यक्तित्व भ्रम मात्र है। वास्तव में इस निर्विच्छिन्न जड़ सागर में यह क्षुद्र शरीर तरंगवत सदा परिवर्तित होता रहता है, प्रतिक्षण नवीन होता रहता है, किंतु हमारा चैतन्यास कभी परिवर्तनशील या भ्रमात्मक नहीं है। अतः वह पूर्णतया सत्य है और इसी कारण केवल यह अद्वैत ज्ञान ही कि मैं एकमेव अद्वितीय आत्मा हूँ एकमात्र युक्ति युक्त सिद्धांत है। विज्ञान एकत्व की खोज के सिवाय और कुछ नहीं है। ज्यों ही विज्ञान की कोई शाखा पूर्णता तक पहुँच जाएगी त्यों ही उसकी प्रगति थम जाएगी, क्योंकि वह अपने लक्ष्य तक पहुँच चुका होगा। उदाहरणार्थ रसायन शास्त्र एक बार उस मूल द्रव्य का पता लगा ले जिससे और सारे द्रव्य बन सकते हैं, तो फिर वह और आगे नहीं बढ़ सकेगा। भौतिक शास्त्र जब उस मूल शक्ति का पता लगा लेगा जिससे अन्य शक्तियाँ प्रकट होती हैं, तब वह पूर्णता को प्राप्त होगा। वैसे ही धर्मशास्त्र भी उस समय पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा जब वह उस मूल कारण को जान लेगा जो इस मर्त्य लोक में एकमात्र अमृत स्वरूप है, जो इस नित्य परिवर्तनशील जगत का एकमात्र अचल अटल आधार है, जो एकमात्र परमात्मा है और अन्य सब आत्माएं जिसके प्रतिबिंब स्वरूप हैं। इस प्रकार अनेकेश्वरवाद, द्वैतवाद आदि में से होते हुए इस अद्वैतवाद की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्र इससे आगे नहीं जा सकता। यही सारे विज्ञानों का चरम लक्ष्य है। सभी शास्त्र अंत में इस सिद्धांत पर पहुंचने वाले हैं। आज विज्ञान इस जगत को सृष्टि का नाम देना नहीं चाहता, वह उसे विकास मात्र कहता है। हिंदू को प्रसन्नता इस बात की है कि जिस सिद्धांत को वह अपने अंतःकरण में इतने दिनों से धारण किए हुए था, वही सिद्धांत आज बड़ी प्रबल भाषा में विज्ञान के अत्यंत आधुनिक प्रयोगों द्वारा अधिक स्पष्ट रूप से सिद्ध करके सिखाया जा रहा है। स्वामी जैसे सांस लेने को रुके और पुनः बोले, अब हम वेदांत के उत्तुंग शिखर से नीचे उतरकर साधारण अशिक्षित लोगों के धर्म की ओर आते हैं। आरंभ में ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत में अनेकेश्वरवाद नहीं है। प्रत्येक मंदिर में आप यही पाएंगे कि भक्तगण सर्वव्यापित्व से लेकर ईश्वर के सभी गुणों का आरोप उन मूर्तियों में करते हैं। यह न तो अनेकेश्वरवाद है और न ही किसी देव विशेष का प्राधान्यवाद। गुलाब को चाहे दूसरा कोई भी नाम क्यों न दे दिया जाए, पर उसकी सुगंध वैसी ही रहेगी। मेरे शैशव की बात है, एक ईसाई पादरी कुछ लोगों की भीड़ जमा करके धर्मोपदेश कर रहा था। बहुत सारी रोचक बातों के साथ वह पादरी यह भी कह गया कि यदि मैं तुम्हारी देव मूर्ति को एक डंडा लगाऊं तो वह मेरा क्या कर सकती है। एक हिंदू श्रोता ने तत्काल उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारे ईश्वर को गाली दे दूं तो वह मेरा क्या कर सकता है। पादरी बोला,
मरने के पश्चात वह तुम्हें दंडित करेगा। हिंदू तनकर बोला, जब तुम मरोगे तो हमारी देव मूर्ति भी तुम्हें उसी प्रकार उपयुक्त दंड देगी। वृक्ष अपने फलों से जाना जाता है। जब मुझे ऐसे मूर्ति पूजक जिनते दिखते हैं जिनके चारित्र, आध्यात्मिक भाव और प्रेम अतुलनीय होते हैं, तब मैं यही सोचता हूँ कि क्या पाप से पवित्रता उत्पन्न हो सकती है। अंधविश्वास मनुष्य का महान शत्रु है, पर हठधर्मी उससे भी बढ़कर है। ईश्वर यदि सर्वव्यापी है तो ईसा के अनुयायी गिरजाघर नामक एक स्वतंत्र स्थान में उसकी आराधना के लिए क्यों जाते हैं? क्यों वे क्रूस को इतना पवित्र मानते हैं? प्रार्थना के समय अपना मुख आकाश की ओर क्यों उठाते हैं? कैथोलिक गिरजाघरों में इतनी मूर्तियां क्यों होती हैं? प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के मन में प्रार्थना के समय इतनी भावमयी मूर्तियां क्यों रहती हैं? मेरे भाइयों, मन में किसी मूर्ति के बिना आए कुछ सोच सकना उतना ही असंभव है जितना श्वास लिए बिना जीवित रहना। स्मृति की उद्दीपक भाव परंपरा के अनुसार जड़ मूर्ति के दर्शन से मानसिक भाव विशेष का उद्दीपन होने से तदनुरूप मूर्ति विशेष का भी आविर्भाव होता है। इसीलिए तो हिंदू आराधना के समय बाह्य प्रतीक का उपयोग करता है। वह आपको बतलाएगा कि यह बाह्य प्रतीक उसके मन को अपने ध्यान के विषय परमेश्वर में एकाग्रता से स्थिर रहने में सहायता करते हैं। वह भी यह बात उतनी ही अच्छी तरह से जानता है जितनी अच्छी तरह से आप जानते हैं कि वह मूर्ति न तो ईश्वर ही है न सर्वव्यापी ही। सच पूछिए तो दुनिया के लोग सर्वव्यापित्व का जो अर्थ समझते हैं वह तो केवल एक शब्द या प्रतीक मात्र है। क्या परमेश्वर का भी कोई क्षेत्रफल है? नहीं है ना? तो भी जिस समय हम सर्वव्यापी शब्द का उच्चारण करते हैं उस समय विस्तृत आकाश या विशाल भूमिखंड की ही कल्पना अपने मन में लाने के सिवाय हम और क्या करते हैं?